सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए जुडिशरी को हम सम्मान देते हैं, सर्वोच्च सम्मान देते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। उन्होंने कोई पीएल फाइल किया, किसी ने किया या शिव मोटो दिया है, मुझे नहीं मालूम है। पहले मालूम करूँगा फिर बताऊँगा। सर, मोदी जी आए जोधपुर में, हालांकि आपने जवाब दिया है, वो अकेले आपसे मुकाबला कर रहे हैं। गहलोत वर्सेज मोदी मुकाबला हो रहा है इस चुनाव में। कोई गहलोत वर्सेज मोदी नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का अलग पद होता है, देश व्यापी वो अपना कैंपेन करे, कुछ भी करे। पर राजस्थान में आके लोगों को मैं समझता हूँ कि तथ्यों के आधार पर यहाँ बात करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाना मैं समझता हूँ उनको बंद करना चाहिए। हमने जो स्कीमें लागू की है, सोच समझ के लागू की है। हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, इन्हें लागू हो पाई है। ओपीएस दिया हमने, सोच समझ के दिया है। 25 लाख का बीमा किया है। तो मैं कहना चाहूँगा 5 लाख का बीमा आप कर रहे हो 20% लोगों के लिए। हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख का 100% लोगों के लिए। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग समझते नहीं हैं कि आप पूछो इनको, मोदी जी को, भाई आप पहले ये तो घोषणा करो कि मेरी 5 लाख की बीमे की योजना देश के अंदर तमाम सब लोगों के लिए लागू होगी। जैसे हमने यहाँ कर रखा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए कर रखा। खाली अगर इनकम टैक्स देता वो तो 850 रुपये तो खाली बस नाम मात्र के। 25 लाख बीमा उसका भी है। उनकी स्कीम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था एक यूपी गवर्नमेंट के अंदर, उनके लोगों तक के लिए वो है योजना, मतलब है 5 लाख की योजना। वो भी किसी राज्य में योजना नहीं हमारे वाली। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने प्रभाव का उपयोग करे, सब राज्यों में लागू करवाए, 25 लाख का बीमा लागू करवाए, ओपीएस लागू करवाए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तमाम हमारी योजनाओं को वो क्यों नहीं रिव्यू करा देते हैं। जो 500 में गैस सिलेंडर है, अब बार हमारे दबाव में आकर के वो पहले 200 कम किए, 100 और कम कर दिए। टुकड़ों में कम क्यों करें? एक साथ के 500 रुपये गैस सिलेंडर पूरे देश में मिलेगा, ये होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी चुनाव कैंपेन में आ रहे हैं। कैंपेन में आना उनका फर्ज है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी पार्टी का मामला है। पर आके वो जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी तो उनकी बनाई हुई है खुद की, वो चली नहीं यहाँ पे। लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का ही था। सीकर में जब प्रधानमंत्री आए थे ना, उसके पहले एक षड्यंत्र हुआ। प्रधानमंत्री आएंगे सीकर में, उनको भ्रम था इनकी पार्टी लोगों को, लाल डायरी के नाम से हम लोग हल्ला करवाएंगे असेंबली के अंदर। और जब सीकर में बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो लाल डायरी हो जाएगी। ना तो लाल डायरी हुई, ना कोई इश्यू बना, वो फिक्स हो गया। अब उसके बाद में मैं समझता हूँ कि वो जब आए तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, कृपा करके हमारी पहले स्कीमों को समझ लें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, एनसीआरबी की बुक क्या कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो तो भारत सरकार का है। वो क्या कहता है, हमने अगर मान लो कंपल्सरी की है एफआईआर, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि पूरे देश के अंदर कोई कानून पास करे, हर थाने के अंदर, देश के अंदर जो फरियादी जाएगा, दिल्ली जाओ, पिछड़ा जाओ, महिला जाओ, कोई जाओ, उसका एफआईआर तो लॉन्च होगी कंपल्सरी करे राजस्थान की तरह। ये हमारे जो नवाचार है उसको अपनाने में क्या दिक्कत है उनको, उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले। हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे करी अपनी पब्लिक से, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैंपेन आप उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई आके यहाँ गलत समय पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है। गांव में, घर में ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी नीति व नियत एक है और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। संतों का आशीर्वाद लिया है आपने, लेकिन बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाने लगी है कि सनातन को कोसा जा रहा था और आप अब संतों का आशीर्वाद लेने के लिए खुद पहुंचे। पता नहीं कौन कोस रहा भैया, हम तो जब पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों लाखों साल पुराना भैया। तो ये तो बीजेपी वालों पर है नहीं कहने, कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे।
ये नए जिलों की मांग थी और आज बड़ी घोषणा की है। लोगों हैं? क्या नए जिलों की घोषणा की। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की मान लो, पूरी स्टडी होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 2030 क्यों कहा हमने? अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे यहाँ है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। सर एक सवाल और, बीजेपी अपनी ये संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांग रही है आम जनता से। वो उन्होंने नकल कर रही है रथ भी रवाना हमारी, की वो है। हमारी नकलें कर रहे हैं बाबू, उनके पास कुछ नहीं है सामान, वो हमारी सब बातें नकल करना चाहते हैं। सर टिकट अब मैं क्या बताऊं आपको? टिकट की बात सितंबर और बताइए आपने, हमने मिशन 2030 लागू किया, उस पर सहयोग करना चाहिए उनको। ये मिशन कोई मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, मिशन 2030 जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है, उनमें सहयोग किया नहीं। महंगाई राहत शिविर थे, तमाम बीजेपी के परिवार वालों ने आके गारंटी कार्ड लिए, तो खुद नहीं आए वहाँ पर, तो बाइकाट किसका किया? सरकार का। बताइए, महंगाई राहत शिविर थे, क्यों नहीं बीजेपी के एमएलए ने आगे भागीदार निभाई, वहाँ आके खड़े होकर वो बात करते, सबसे सहयोग करते कैंपों के अंदर आदमियों को, लोगों को, वो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने गलत फोटो लगा दी सर पोस्टर पे। पोस्टर पे जैसलमेर सर, में किसान ने जैसलमेर कहा के कि वो मेरे से तो हुआ ही नहीं है, मेरे से लिया नहीं जैसलमेर के पोस्टर में। बीजेपी है वो गलत पोस्टर लगा रही है अपने जो पोस्टर उन पे, जैसे किसानों के लगा रहे हो, किसान के हमारा तो है ही नहीं है सर। मैंने अभी सुना है, उस किसान ने तो इनकी ध्वजा उड़ा दी है। उसने यहाँ तक कहा, मैंने सुना है कि मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, मुझे बदनाम कर दिया इसने। आप सोच सकते हैं कितने ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल करके चुनाव के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बता दीजिए, तो ताज़ा उदाहरण आज का ही है, मेरे ख्याल से आजकल का ही है। जैसलमेर के हैं वो किसान। जैसलमेर से पता नहीं, मुझे किसी ने ब्रीफ किया था, किसान की फोटो लगा के इन्होंने झूठ फैलाया, वो खुद एक्सपोज हो गए, उनके मकान की फोटो दे दी इन्होंने, तो ये पूरे एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। किसान बोल रहे हैं कि मेरे पे तो कोई कर्जा भी नहीं सर टिकट कब तक आ रही है? टिकट आपने सितंबर के लिए कहा था।